और अब लखीमपुर का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि आज लखीमपुर के दौरे पे हैं और यहां वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये तस्वीरें जहां उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। लखीमपुर में शारदा नदी की ड्रेजिंग साइट का निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त वो। और आज का दौरा बेहद खास और अहम, कई सौगात यहां पे देंगे, उनका संबोधन भी होगा और अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र वो करेंगे, जिसमें बदलते उत्तर प्रदेश की बात होगी, बढ़ते उत्तर प्रदेश की बात होगी, विकसित उत्तर प्रदेश की बात होगी। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें जहां लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है। और यहां शारदा नदी की ड्रेजिंग साइट का निरीक्षण करने के लिए ही वो इस वक्त उसके निरीक्षण के लिए तैयारी करते हुए, व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद। तो लखीमपुर खीरी का आज उनका दौरा, और जब भी मुख्यमंत्री किसी जिले के दौरे पे रहते हैं तो वहां अक्सर कोई ना कोई बड़ी सौगात जरूर देते हैं। मुख्यमंत्री की एजेंडे में हमेशा विकास उनकी प्राथमिकता रहा है, कनेक्टिविटी पे फोकस रहा है। सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, मेट्रो मार्ग, इन पर कनेक्टिविटी पे खासा फोकस रहा। कैसे विकास के पथ पे प्रदेश को आगे लेकर जाएं, सुरक्षित माहौल कैसे दिया जाए, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य कैसा उपलब्ध कराया जाए, इस पे हमेशा उनका फोकस रहा है। और जब भी किसी ज़िले में जाते हैं तो वहाँ ज़रूर उन ज़िले वासियों को कोई ना कोई बड़ी सौगात दी जाती है। लखीमपुर खीरी का आज उनका ये दौरा। और इस वक्त नाव पे सवार होके शारदा नदी की जो ड्रेजिंग साइट है उसका निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे। तो लखीमपुर खीरी से सीएम योगी इस वक्त लाइव तस्वीरें। और अवध किशोर हमारे संवाददाता इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ। अवध, आज मुख्यमंत्री लखीमपुर में हैं, इस वक्त तस्वीरें हमारे सामने, क्या कुछ खास उनके इस दौरे में रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है वो जो पलिया में बाढ़ और कटान की जो विभीषिका आती है उसको रोकने के लिए जो ड्रेजिंग का काम स्टार्ट हुआ है उसी का निरीक्षण को लेकर है। जो शारदा नदी है उसकी जो गहराई थी उसमें सिल्ट जमा हो गई थी, इस कारण जो पानी था वो आसपास के इलाकों में भर जाता था, आसपास इलाकों में तबाही मचा देता था। इसके लिए उन्होंने ड्रेजिंग के कार्य के लिए 22 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की थी। उसी का निरीक्षण करने योगी आदित्यनाथ आए थे, जिन्होंने पलिया पहुंचकर उसका निरीक्षण किया और सारा प्रोग्राम देखकर उसके बाद जो है दुधवा नेशनल पार्क में वो बैठक करेंगे अधिकारियों से, उनको दिशा निर्देश देंगे कि इस परियोजना को किस तरीके से सफल बनाना है। और इस परियोजना का उद्देश्य है आसपास के गांव और पलिया कस्बे को बचाना, बाढ़ से पलिया कस्बे को बचाया जाए। आसपास जो सैकड़ों एकड़ भूमि जो है उस पे लहलहा रही फसलें जो खराब हो जाती हैं, तमाम लोग परेशान हो जाते हैं, आवागमन बंद हो जाता है, विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है जब बाढ़ आती है। तो ऐसे में इन सारी चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। उसी परियोजना का आज निरीक्षण करने के लिए लखीमपुर खीरी आए हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अवध अगर देखा जाए तो इस बरसाती मौसम में बाढ़ काफी नुकसान यहाँ पे इस इलाके को पहुंचाती है,
इस परियोजना से कितना फर्क पड़ेगा, कितना बदलाव होगा, किस तरह का असर इसका देखा जा रहा है? देखिए, साफ तौर पर जब नदी में सिल्ट जमा होती है तो नदी का पानी जो है गहराई के बजाय इधर उधर फैलता है। तो उसको लेकर ये सिल्ट सफाई की परियोजना थी, ड्रेजिंग की परियोजना थी। और जब ये परियोजना सफल होगी तो निश्चित ही आसपास के गांवों में जो पानी का भराव होता है, बाढ़ के पानी का भराव होता है, फसलें नुकसान होती है, लोगों के घरों में पानी घुसता है, इससे लोगों को निजात मिलेगी। तो साफ तौर पर जो बलिया क्षेत्र में सैकड़ों गांव शारदा नदी के तट पर इधर उधर बसे हुए हैं, उन गांवों के लोगों को जरूर ही इसकी यानी जो सफलता है वो मिलेगी और इसका लाभ में मिलेगा। लोगों की फसलें बचेंगी, लोगों के घर बचेंगे, तमाम प्रकार की सुविधाएं होंगी जो बाढ़ और कटान से अभी तक उनको दिक्कतें आती रही, उन दिक्कतों से निजात मिलना तय है। ऐसे में आगे क्या कार्यक्रम है? अभी चूंकि यहाँ पे निरीक्षण वो कर रहे हैं, संबोधन भी होगा और क्या कुछ कार्यक्रम और भी हैं उनके? जी, निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दुधवा जो राष्ट्रीय पार्क है उसमें एक अधिकारियों संग बड़ी बैठक है। उसमें कयास लगाया जा रहे हैं कि जिस तरीके से वन मंत्री उनके साथ में है तो जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है उसको और सुदृढ़ बनाया जाए, उसमें पर्यटक की यानी आवागमन और बढ़े, उसको किस तरीके से विश्व स्तर पर और उसकी विख्यात जो है बढ़ाई जाए, उसको लेकर अधिकारियों से दिशा निर्देश होंगे। और साथ में बाढ़ खंड के अधिकारियों के संग बैठक होगी कि इस परियोजना को किस तरीके से सफल बनाया जाए। क्योंकि लखीमपुर खीरी में 13 और परियोजनाएं जो बाढ़ की हैं वो इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए देकर बाढ़ और कटान से लोगों को बचाने के उद्देश्य से इन परियोजनाओं को भेजा है। तो इन परियोजनाओं में किसी तरीके से हीलावाली ना हो, क्योंकि जून जुलाई महीने में जब बाढ़ आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, लोग ऊंचे स्थानों पे जाने मजबूर हो जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है। तो इन परियोजनाओं को किस तरीके से सफल बनाया जाए, बाढ़ कटान वाली परियोजनाओं को, इसके लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। बिल्कुल, और वक्त वक्त पे चूंकि बजट भी दिया जाता है, पैसा भी खर्च किया जाता है, क्या उसका असर ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है अवध? शायद मुख्यमंत्री की यही मंशा थी कि वो यह देखना चाह रहे थे कि जो बजट सरकार द्वारा भेजा जाता है उसका ग्राउंड जीरो पर क्या असर होता है, ग्राउंड जीरो पर किस तरीके का काम होता है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं निरीक्षण करने का फैसला लिया और वो आज लखीमपुर खीरी पहुंचकर इन्हीं परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि इन परियोजनाओं में कोई हीला हवाली ना हो, जिससे आम जनमानस को असुविधा ना हो। बिल्कुल, चूंकि हजारों लोग प्रभावित होते हैं जब यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात बनते हैं और शायद मुख्यमंत्री इससे पहले भी उन्होंने वो हालात देखे हैं, उससे ऐसे हालात ना बने इसीलिए वो खुद यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन जो सिल्ट हटाने का, नदी की सफाई का जो अभियान था, किनारों को सही करने का जो अभियान था, वो थोड़ा कारगर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल निश्चित ही मुख्यमंत्री ने जो ये फैसला लिया था, जो स्थानीय विधायक थे रोमी सानी, जब पिछली बार पलिया में बाढ़ आई तो कभी पलिया कस्बे में पानी नहीं जाता था, लेकिन इस बार पलिया कस्बे में लोगों के घरों में 1 मीटर से लेकर 1.25 मीटर तक पानी भर गया था, जिससे लोग काफी परेशान हुए थे। और साथ में जो रेलवे ट्रैक है वो भी कट गया था, कई पुल पुलिया बांध टूट गए थे। तो इसको लेकर काफी समस्याएं जो शारदा नदी के उधर क्षेत्र में लोग बसे हैं उनको झेलनी पड़ी थी। इसीलिए शायद मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक की मांग को लेकर बेहद संवेदनशीलता दिखाते हुए 22 करोड़ की परियोजना मंजूर की थी, उसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। और यह भी देखना था उन्हें कि आखिरकार यह परियोजना किस तरीके से सफल हो रही है, तो उसी परियोजना का निरीक्षण कर रहे थे। बिल्कुल अवध किशोर, चूंकि मुख्यमंत्री की तो फोकस यही है, कोशिश यही है कि कैसे पूरे प्रदेश को विकसित किया जाए, लेकिन पिछले 8 साल का अगर हम कार्यकाल देखें तो लखीमपुर में किस तरह के बदलाव हुए हैं, कितना बदला है? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जब सबसे पहले लखीमपुर खीरी चुनाव के पहले दौरा किया था तो उन्होंने लखीमपुर खीरी का प्रमुख मुद्दा जो था वो बाढ़ और कटान का था। यहाँ की 4 तहसीलें जो हैं पूर्ण रूप से बाढ़ और कटान से प्रभावित है, जहां पर हजारों लोग बाढ़ के समय में घरों से बेघर हो जाते हैं, लाखों हेक्टेयर भूमि पर लहला रही फसलें नष्ट हो जाती हैं, आवागमन बंद हो जाता है, विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। इसी को लेकर उन्होंने वादा किया, तो तब से लगातार मुख्यमंत्री 8 सालों में लगातार मुख्यमंत्री हर वर्ष नई परियोजनाएं बनाकर बाढ़ और कटान रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं। क्योंकि पिछले वर्ष जो बाढ़ थी वो कुछ जल्दी आ गई थी, इसलिए नदियों का जो पानी था वो उथल पुथल हो गया था। तो इस बार वो कोशिश की जा रही कि नदियों की सिल्ट सफाई जो की जाए और ताकि पानी जो है गहराई से
किसी का इधर उधर ना पूछे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवध इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, मुख्यमंत्री के इस दौरे पे आपसे फिर जानकारी लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त यहां निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं।